जी नाजरीन, मैं आपकी होस्ट होशियार फाकत रोशाना जी के प्रोग्राम खवातीन बाइबल में आपको मिलवाऊंगी ऐसी खवातीन से जो अपनी रूहानी और जिस्मानी जिंदगी से और अपने पैशन और प्रोफेशन से कर रही हैं मसीह यीशु के नाम को बुलंदो बाला और दे रही हैं खुदा के नाम को जलाल, और मिलवाएंगे बाइबल मुकद्दस की खवातीन से जिन्होंने जज्बा ईमान के साथ जंग लड़ी और फतह हासिल की। बाइबल मुकद्दस की रूह से जिंदगी के असूल कवानीन को सीखने और जानने के लिए देखते रहे प्रोग्राम खवातीन बाइबल। यीशु के बाबरकत और जलाली नाम आप सबकी सलामती हो और खुदा की सच्चाई और फजल हमेशा आपके दिलों और दिमाग को रोशन करे। मैं आपकी होस्ट फौजिया फाकत होशाना टीवी के प्रोग्राम खवातीन बाइबल में आपको खुशामदीद और वेलकम कहती हूँ। इस प्रोग्राम में हम ऐसी खवातीन के मुतालिक सीखते हैं जिन्होंने बाइबल मुकद्दस में अपने नुमाया किरदारों को बयान किया है, और जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरती के साथ इनकी तख्लीक से लेकर इनके अजीम किरदारों को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करती है मेरे अजीज़ों। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसके बेटे सुबह ही को उठ बैठते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसको मुबारक कहते हैं। मेरे अजीज़ों, नेक औरत की मजलिस में तारीफ की जाती है, तारीफ व तमजीद बयान जाती है मेरे अजीजों उसके कामों के वसीला से, और वो खुदा से प्यार करती है, खुदा की राहों पर चलती है और खुदा का खौफ अपने दिल में रखती है। तो मेरे अजीजों, इसी तरह आज की जो हमारी गेस्ट है बहुत ही प्यारी, खुदा से प्यार करने वाली, खुदा की राहों पर चलने वाली और अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को रोशन करने वाली, और वो एज अ संडे स्कूल टीचर खुदा की खिदमत का काम सरअंजाम दे रही है। तो वेलकम करते हैं आज की हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर सैरिश सुनील को। तो वेलकम सिस्टर जी आपका हमारे प्रोग्राम खवातीन बाइबल में। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। कैसी हैं सिस्टर जी? जी मैं ठीक, खुदावंद का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो सिस्टर जी, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदे तौर पर आगाज दुआ से करेंगे, तो मैं चाहती हूँ आप हमारी दुआ में रहनुमाई करें। जी। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी सिताइश, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू सुंदर खुदा है, तू मुहीब खुदा है, तू ऊंचा खुदा है, तू सरबुलंद है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे मोहब्बत करता है, तू हमसे प्यार करता है। और खुदा तेरी मोहब्बत जो बेबयां है, जो लफ्ज़ों से बाहिर है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अगापे लव के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी गैर मशरूत मोहब्बत के लिए हम यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी हज़ूरी में दुआ है अभी जब खुदावंद हम तेरे कलाम को सीखें तो खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। तो हमारी मदद कर और ये तेरा कलाम बहुत सी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाने का सबब ठहर सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के तमाम तूफानों को थमाने की ताकत और कुव्वत रखता है। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में से लूका की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 24वीं आयत मुकद्दसा से उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोरों शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। अमन। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खास बरकत हो और खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में से बड़े खूबसूरत हमने वाक्यों को पढ़ा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह झील में एक कश्ती पर सवार थे तो खुदावंद यीशु मसीह सो गए और शागिर्द उस तूफान को देखकर, पानी के जोर शोर को और हवा को देखकर घबरा गए और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को उठाया और कहा, साहिब साहिब हम तो हलाक हुए चलते हैं। मेरे अजीजों, इस वाक़या के मुतालिक और मजीद सीखेंगे सिस्टर जी से। तो जी सिस्टर जी, हमें इस वाक़या के मुतालिक और हमारे आज के टॉपिक के मुतालिक हमें बताइए। जी, आज का जो हमारा मजमून है वो है यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के तूफ़ानों को थमा देता है। तो इसके लिए हमारे 4 पॉइंट हैं जिन पर हम मुख्तसरन बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि क्या हमारी ज़िंदगी की कश्ती में यीशु सवार है। जी। फिर इसके जो सेकंड पॉइंट है वो है क्या ज़िंदगी की कश्ती पर सवार हुए यीशु पर हमारा ईमान है। फिर इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है क्या हम रूहानी तौर पर जाग रहे हैं या नहीं।
फिर इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है यीशु मसीह हमारी बेतकाती का इलाज करता है। जी। तो आइए इसके लिए हम देखेंगे लूका की इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत से। जब हम यहाँ पर लिखा है, जो यहाँ पे हाइडिंग दी गई है ना, वो वहाँ पर भी यही लिखा है कि यीशु तूफान को थमाता है। और हम 22वीं आयत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। आमीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट पर। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, क्या हमारी ज़िंदगी की कश्ती पर यीशु सवार है? ज़िंदगी जो है वो एक कश्ती की मानीद है जी। और जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी की जो कश्ती है वो डगमगाती नहीं, बल्कि वो चली जाती है। उसमें डूबने का कोई हमें ख़तरा नहीं होता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की कश्ती में यीशु सवार होता है। और जब हमारी ज़िंदगी की कश्ती में यीशु नहीं सवार होगा तो फिर क्या होगा कि हम डगमगा जाएंगे। हमें गिरने का भी डर होगा, हमें बर्बाद होने का भी डर होगा, हमारे अंदर एक खौफ होगा कि हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारे अंदर ये भी होगा कि हम ख़त्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी की कश्ती पर यीशु मसीह सवार होंगे, जब हमने अपनी ज़िंदगी की कश्ती पर यीशु को सवार किया होगा, यीशु को बैठाया होगा, यीशु को सारा इख्तियार दिया होगा, तो फिर हमारी ज़िंदगी वेस्ट नहीं होगी। आमीन। तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो नई ज़िंदगी बन जाएगी, जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, फिर हमारी ज़िंदगी बन जाती है। और ये ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना बना लेते हैं, अपना लेते हैं, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी की कश्ती में सवार कर लेते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी की कश्ती डगमगाएगी नहीं, डूबेगी नहीं, तबाह बर्बाद नहीं होगी। फिर वो कश्ती अच्छे तरीके से चलती जाएगी, ज़िंदगी की कश्ती अच्छे तरीके से चलती जाएगी। ये थोड़े दिन पहले हम लोग हिरन मनार गए हुए थे, तो वहाँ पे हमने बोटिंग की, कश्ती में बैठे, तो हमें भी डर लग रहा था कि कहीं कश्ती नीचे ना चली जाए, शायद हम गिर ना जाएं, अगर हम पानी में चले गए तो हम मर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। सेम इसी तरह इन शागिर्दों के साथ भी यही सिचुएशन थी कि इनके अंदर भी एक डर पैदा हो गया था कि ये सोच रहे थे कि शायद यीशु मसीह सो गया है और इतनी ज़्यादा आंधी आ गई है, कश्ती पानी से भरी जा रही है, तो हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसमें हम सीखते हैं कि क्या ज़िंदगी की कश्ती पर यीशु सवार हुए पर हमारा ईमान है या नहीं। जी। तो इसके लिए हम वर्स देखेंगे लूका की इंजील उसकी 22वें बाब से 22 उसका 8वां बाब और उसकी हम 24वीं आयत में देखते हैं। उन्होंने पास आकर उसे जगाया, यानी शागिर्दों ने पास आकर उस्ताद को यीशु को जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने यानी यीशु ने उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों ही थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? हालांकि वो यीशु मसीह के साथ रहते थे शागिर्द, तो फिर भी उनके अंदर एक डर था, एक खौफ छाया हुआ था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे पहले कि यीशु मसीह अब उनकी ज़िंदगी में एक और मौजज़ा करता, यीशु मसीह तो इससे पहले ही उनकी ज़िंदगी में बहुत से मौजज़े कर चुके थे। यीशु मसीह ने बेवा के बेटे को जिंदा किया, यीशु मसीह ने फिर और से बहुत से मौजज़ात किए, सूखे हुए हाथ वाले को यीशु मसीह ने शिफा दी, मुर्दों को जिंदा किया, फिर बहुत से मौजज़ात यीशु मसीह ने किए। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आके देखते हैं कि उनका ईमान यहाँ पर डगमगा रहा है, वो खौफज़दा हो गए हैं, वो डर रहे हैं और यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है कि तुम्हारा ईमान किधर गया?
सेम इसी तरह हम भी आज अपनी ज़िंदगी में डगमगा जाते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, मसाइब आते हैं, बीमारियां आती हैं, तो हम भी अपनी ज़िंदगी की कश्ती में डगमगा रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या हो जाएगा, हम हलाक हो जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। जबकि यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में बहुत से मौजज़े किए होते हैं। मैं एक किताब को पढ़ रही थी तो उसमें वो जो शायर है वो बयान करता है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ मौजज़ा करता है। बेशक। खुदा जब हमें ज़िंदा रखता है, हमें नया दिन दिखाता है, तो इट्स मीन कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा किया है, खुदा ने हमारी ज़िंदगी में काम किया है। लेकिन हम फिर भी जब हमारे अंदर कोई थोड़ी बहुत मसाइब आती हैं, मुश्किलात आती हैं, बीमारियां आती हैं, कोई परेशानी आती है, तो हम डगमगा रहे होते हैं अपने ईमान में। तो फिर खुदा भी, यीशु मसीह भी हमसे यही सवाल करता है, वेयर इज़ योर फेथ? तुम्हारा ईमान किधर गया? कहाँ गया तुम्हारा ईमान? जबकि मैं कि तेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ मौज से करता हूँ, काम करता हूँ, फिर भी तेरा ईमान किधर गया? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा पुख्ता ईमान खुदा पर, खुदा के बेटे पर होना चाहिए, और हमारी आंखें किस पर होनी चाहिए? यीशु मसीह पर होनी चाहिए। बेशक, बेशक। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि खुदावंद हमारा ऐसा खुदा है जो हमें तमाम मुश्किलात, परेशानियों, उन तमाम तकलीफ़ों से और उन तमाम तूफ़ानों से निकालने की कुदरत रखता है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हम सीख रहे हैं, अभी मज़ीद सीखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहे प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल। Only on होशाना टीवी।